होश में आओ, होश में आओ, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। We want, 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 we want। अरे हम तो अपना हक मांगते हैं, हम तो अपना हक मांगते हैं। इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। We want, we want, we want, we want, we want, we want, we want। जी क्या कहना चाहेंगे, जो काफ़ी दिनों से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर मैंने आज प्रोटेस्ट आज ही ज्वाइन किया हुआ है क्योंकि मेरी कुछ पर्सनल रीजंस थी, मैं उनकी वजह से नहीं पा रही थी, लेकिन मैं हर तरीके से इनके साथ सपोर्ट में थी। सर काफ़ी 19 दिन से ये लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धूप बारिश सब कुछ देख ली है इन्होंने, लेकिन अभी तक हमारी सरकार पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ है। ये जेन्युइन डिमांड से कोई भी डिमांड ऐसी नहीं है जो कि जेन्युइन नहीं है। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द हमारी डिमांड पूरी की जाए और हमारी सिलेक्शन लेट आउट की जाए। सर आज हमारा 19th डे है यहाँ पे, और ये बात मार्च से चल रही है। मार्च में हमारा एग्ज़ाम हुआ, बिल्कुल किसी ने कोई उंगली नहीं उठाई। इतनी एजेंसी ने JNK में जो ये कहते हैं हमारी एक्टिव है। उसके बाद अप्रैल में हमारा रिज़ल्ट आउट होता है, उसके बाद भी किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाए। बाकायदा लोगों को एक शिकायत जो मार्केट में निकली वो ये थी कि जो टॉप 5 बच्चे हैं वो पर्टिकुलर किसी एक रिलीजन के हैं। अगर ये उस बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट कर रहे हैं या फिर इस बेसिस पे कर रहे हैं कि मेरिट ट्रैक ने ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है, तो ये सरासर गलत है। क्योंकि 2013 से ये कंपनी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है, और जब रिज़ल्ट हो गया उसके बाद DV हो गई। DV के बाद अब ये कह रहे हैं कि इस पर भी प्रोब बैठा है। हमें प्रोब से भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हमने टोटली कोऑपरेट किया। आज उस बात को 1.5 महीना हो चुका है, 1.5 महीना हो चुका है। अगर उसमें कुछ निकलना होता तो निकलता, इसमें कुछ है ही नहीं तो निकलेगा क्या? देवेंद्र सिंह राणा जी भी आपके पास आए थे, उन्होंने क्या आपको आश्वासन देवेंद्र दिया? सिंह राणा जी अपने किसी फंक्शन से आए थे जी, हमारे पास नहीं आए थे वो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें इस बात से बहुत बुरा लगता है कि अगर कश्मीर में बच्चे बैठे हैं तो कम से कम उनकी सिविल सोसाइटी, उन्होंने जिन लोगों को, जो उनके नुमाइंदे हैं, वो कम से कम उनका पता तो लेते हैं। हमारे वालों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उन्हें पता है जम्मू के लोग ने इन्हें कुत्थे जाना, आई जाइए फिरी गिरी साढ़े खोल के आइए, मरना इन्हें, है ना। बात तो इन्हें यही है, इनको इसी चीज़ का विश्वास हो गया शायद ना। इनमें से कोई भी लीडर स्पेसिफिकली हमारे पास नहीं आया। वो यहाँ अपने फंक्शन से आए थे, हमारे पास ज़रूर आए। उन्होंने हमें कहा कि आपके साथ इनजस्टिस नहीं होगा। ये सब कह रहे हैं आपके साथ इनजस्टिस नहीं होगा, हम भी यही कह रहे हैं कि हमारे साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। हमारी डिमांड्स बहुत सिंपल हैं कि अगर इस लिस्ट में कुछ नहीं है, 45 दिन से आपके पास इतनी एजेंसियाँ हैं, अगर उनसे कुछ नहीं निकल रहा तो आप क्लीन चिट दे के प्रोसेस आगे फर्दर करो ना, रोक के क्यों बैठ गए हो आप? 772 आपने और एडवर्टाइज कर दी, उससे क्या हो जाएगा? सिलेक्शन लिस्ट क्यों नहीं निकाली जा रही अभी तक? वही तो सर प्रॉब्लम है कि पब्लिक डोमेन में बात लानी नहीं है। हमें तो ये भी नहीं, ये तो मीडिया ने हमें बताया ना कि इस पे प्रोब बैठी है। सरकार की कोई ड्यूटी नहीं है लोगों से बात करना, क्योंकि उनका तो जो मन करेगा वो वही करेंगे। अल्टीमेटली ये मैसेज हमें कन्वे मीडिया से नहीं, कन्वे तो ऑफिशियल डिपार्टमेंट से होना चाहिए था। पर चलो वो भी हमने मान लिया कि ठीक है आप कर रहे हैं, पर आज उस बात को 45 दिन से ज़्यादा हो चुकी है। गवर्नर साहब से आप क्या अपील करते हैं? गवर्नर साहब से हमारी एक ही अपील है कि एज सून एज पॉसिबल हमारी लिस्ट रिलीज़ करो। उसमें कुछ है ही नहीं तो क्या पकड़ा जाएगा? इन केस अगर कुछ आप कह रहे हो कि नहीं जी हमने इन्वेस्टिगेशन डीप करनी है, तो आप करो ना, आप अंडरटेकिंग ले लो बच्चों से, उनका प्रोसेस फर्दर करो, ज्वाइनिंग दो, अंडरटेकिंग ले लो कि कल को अगर कोई भी निकल के आएगा 792 में से अगर एक बच्चा भी आएगा तो उस एक बच्चे को हम भाई 10 साल के बाद भी निकाल देंगे। तो हम अंडरटेकिंग देने को तैयार हैं।